एंड वेलकम। तो मैं हूं मरियम डेटा इज गुड से। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सॉर्ट और फिल्टर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल डेटा मैनिपुलेशन के लिए होता है। फिल्टर फंक्शन और एडवांस फिल्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम डेटा को सही तरह से सॉर्ट या फिल्टर कर सकते हैं। कभी कभी डेटा सेट्स में अननेसेसरी डेटा भी होता है, तो इन फंक्शंस को यूज करके डेटा को सॉर्ट या फिर फिल्टर कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी मटेरियल्स यूज किए हैं उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आप उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। यहाँ आप एक्सेल फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स जैसे कि पीपीटी सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है dataisgood.com वो ओपन हो जाएगी और जैसे कि आप देख सकते हैं हर लेक्चर के साथ एक्सेल फाइल्स और दूसरे मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल हैं। ये सब फ्री में डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और अगर आप कहीं पर स्टक हो गए हैं या फिर फंस गए हैं तो आप इस फाइल्स को देख के ईजिली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को। हेलो एंड वेलकम। पिछले सेक्शन में हमने एक्सेल बेसिक्स के बारे में पढ़ा था और इस सेक्शन में हम सॉर्ट और फिल्टर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल डेटा मैनिपुलेशन के लिए होता है। सबसे पहले हम सॉर्ट फंक्शन के बारे में जानेंगे। सॉर्ट फंक्शन किसी भी एरे को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं डेटा पेन में हमारे पास सॉर्ट ऑप्शन है। उस पर क्लिक करने पर हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलता है जहां हम चूज कर सकते हैं कि हमें किस कॉलम पर सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हम चूज कर सकते हैं कि हमें कॉलम्स को सेल वैल्यूज से सॉर्ट करना है, सेल कलर से सॉर्ट करना है, फॉन्ट कलर से सॉर्ट करना है या फिर सेल आइकन से, और उसके बाद हमें सॉर्टिंग का ऑर्डर चूज करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। आप देख सकते हैं कि ओके क्लिक करने के बाद हमारा डेटा सॉर्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, हम अपने कॉलम्स में ऐड लेवल ऑप्शन का इस्तेमाल करके सॉर्टिंग लेवल्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड लेवल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम सॉर्टिंग के लिए एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। सॉर्ट बाय ऑर्डर ऑप्शन में हमारे पास कस्टम लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है जिसकी मदद से हम कस्टम ऑर्डर में सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले हमारा डेटा एज वेरिएबल से सॉर्ट होगा और फिर उसके बाद जेंडर वेरिएबल से सॉर्ट होगा। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर में सॉर्ट फंक्शन को अच्छी तरह से यूज करना सीख लिया है। इस लेक्चर में हम फिल्टर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिल्टर फंक्शन से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक डेटा ही देख सकते हैं और बाकी का डेटा हाइड हो जाएगा। हमारे पास डेटा पेन में फिल्टर ऑप्शन है। उस पर क्लिक करने के बाद हर कॉलम नेम के पास एक आइकन अपीयर हो जाता है। जिस भी कॉलम से फिल्टर करना है हम उसके आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो जो वैल्यूज चाहिए उसके बॉक्स पे चेक कर सकते हैं और बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती हैं। हम देख सकते हैं कि डेटा फिल्टर हो चुका है। हम एक से ज्यादा कॉलम्स पर भी फिल्टर लगा सकते हैं। दूसरे कॉलम के आइकन पे क्लिक करके उसकी वैल्यूज
फिल्टर कर सकते हैं। तो हम जितने कॉलम्स में चाहें उतने कॉलम्स में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और अपने डेटा को किसी भी एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। फिल्टर फंक्शंस डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उम्मीद है आपको डेटा में फिल्टर फंक्शन अप्लाई करना आ गया होगा। इस लेक्चर में हम एडवांस्ड फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अपने डेटा को जेंडर और एज के अकॉर्डिंग फिल्टर किया था और इस लेक्चर में हम एडवांस्ड फिल्टरिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने डेटा सेट में उन वैल्यूज़ को नए सेल में कॉपी कर लेंगे जिस पर हम एडवांस्ड फिल्टरिंग ऑप्शंस अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने जेंडर, फीमेल और एज 32 को कॉपी कर लिया है। अब हम एडवांस्ड फिल्टर ऑप्शन ओपन करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम लिस्ट रेंज में इंटायर लिस्ट डालेंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज में जेंडर और एज कॉलम्स होंगे जिस पर हमें फिल्टर अप्लाई करना है और आखिर में कॉपी लोकेशन के लिए हम कोई और लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे ताकि हम आउटपुट को अच्छे से देख पाएं। उसके बाद अगर हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ चाहिए तो हमें यूनिक वैल्यूज़ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, वरना हमें सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके क्लिक करने के बाद हमें फिल्टर्ड डेटा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल की मदद से हमने कितनी जल्दी एडवांस्ड फिल्टरिंग ऑप्शंस अप्लाई कर लिया। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि हमने जो फिल्टरिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया अभी वो एंड कंडीशन पर बेस्ड है, जिसका मतलब है कि हमें डेटा में से हर वो रिकॉर्ड मिलेगा जिसमें जेंडर, फीमेल और एज 32 है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम एंड कंडीशन की जगह और कंडीशन वाले फिल्टरिंग ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। अब अगर हमें और कंडीशन पर बेस्ड फिल्टरिंग ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हमें मल्टीपल रोज चाहिए होंगी जिससे हम डेटा फिल्टर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कंट्री और एज कॉलम्स को कॉपी कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फिल्टरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 रोज हैं, इसलिए इस केस में हमें और कंडीशन का इस्तेमाल करना होगा ताकि दोनों में से कोई एक कंडीशन सैटिस्फाई हो जाए। अब हम पहले की तरह सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले एडवांस फिल्टर पर जाएंगे और वहां पर इंटायर लिस्ट रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करेंगे और आखिर में आउटपुट को किसी और लोकेशन में कॉपी करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमें फिल्टर डेटा मिल चुका है। यहाँ हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड्स मिले हैं जहाँ कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है और उनकी एज 32 है, या फिर कंट्री ग्रेट ब्रिटेन है और उनकी एज 25 है। तो इसी तरह से हमने एडवांस्ड फिल्टरिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया और उनके एग्जाम्पल्स को समझा। आपको कोई भी डाउट या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। आपके रिस्पॉन्ड करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगी जिससे हम और अच्छे वीडियोस बनाएंगे। अगर आपका कोई भी फीडबैक है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो भी प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए प्लीज़ कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।